तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मेष राशि की। अगस्त के महीने में मेष राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी? अब इनको अपने खान पान और सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है। साथ ही अपने काम काज, आमदनी, परिवार और सेहत को बेहतर बनाने के लिए इन्हें अगस्त में कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो श्रीमान आप ये जान लीजिए कि आपका राशि स्वामी मंगल द्वितीय भाव में है और आपके छठे रोग स्थान में केतु है। ऐसे में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि आपके एकादश भाव में शनि है, जिसकी पूरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। वक्री शनि पूरे महीने आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। और तो कुछ हो या ना हो, लेकिन सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है तो सर्वाइकल आपको परेशान कर सकता है। केतु और राहु आपको सेहत के प्रति लापरवाह बना सकते हैं। अनियमित दिनचर्या के कारण आप बीमार पड़ सकते हैं। इसे आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, वरना अस्पताल जाने की नौबत तक आ सकती है। आप पर काम का बोझ भी बढ़ेगा, जिससे तनाव बढ़ेगा। आप अपने शरीर को नज़रअंदाज करेंगे। इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखें, वरना स्वास्थ्य पर भी खर्च बढ़ सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, जो पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। अगस्त महीने में आपको अपने माता पिता की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। माँ दुर्गा की आपको स्तुति करनी चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते ना, तो सप्त श्लोकी दुर्गा एक चैप्टर है दुर्गा सप्तशती में, जिसमें 7 श्लोक हैं। अगर उसी का सुबह शाम आप पाठ करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, सेहत के साथ साथ और जिंदगी के सारे सुख आपके जीवन में उपलब्ध हो जाएंगे। किसी पार्क में एक अनार का पेड़ लगा सकते हैं तो लगा दें। अगर पार्क में नहीं लगा सकते हैं तो गमले में अपने घर में ही आप एक अनार का पेड़ लगा सकते हैं। जिस दिन से अनार के पेड़ में फूल आने शुरू हो जाएंगे, उसी दिन से आपका भाग्योदय भी शुरू हो जाएगा। गुरुवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। किसी बीमार व्यक्ति की दवा का इंतजाम करें। जरूरतमंद बीमार व्यक्ति के दवा की व्यवस्था करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले इस महीने किस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं? साथ ही ग्रहों का कौन सा योग इनको बहुत बीमार कर सकता है? क्या कहती है इस महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट? साथ ही अगस्त में कौन से 4 महा उपाय करके वृषभ राशि वाले अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत में सुधार ला सकते हैं, ये जानते हैं। देखिए, आपके राशि में मंगल के साथ बृहस्पति विराजमान है। आपका राशि स्वामी चतुर्थ भाव में विराजमान है। इस महीने वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि मौसमी बीमारियां या छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी आपको नहीं होंगी। कोई बड़ा रोग नहीं होगा, लेकिन मौसमी बीमारियां, सर्दी, जुकाम, हल्का सा वायरल फीवर, ये सब तो हो सकता है। 16 अगस्त को जब सूर्य अपनी गति बदलेगा, अपना स्थान बदलेगा, शुक्र की युति जब हो जाएगी सूर्य के साथ, तब आप मान सकते हैं कि थोड़ी सी सेहत आपकी खराब हो सकती है, लेकिन तकलीफ कम समय के लिए होगी और 25 अगस्त के बाद आपको राहत मिल जाएगी। इस महीने आपको गला, आंख या नींद से जुड़ी तकलीफ हो सकती है। अगर आप ज्यादा क्रोध करेंगे तो मंगल आपके राशि में है, आपका ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो सकता है। इसलिए मेरे भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस महीने जब गुस्सा आए ना, तो सीताराम सीताराम बोलिए। गुस्से को अपने शरीर में स्थान मत दीजिए, क्योंकि क्रोध जो है वो अपना ही नुकसान करता है। पेट से जुड़े रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे तो आपको एसिडिटी होगी, तेजाब आपके शरीर में गिरेगा, जिससे मतलब कि आपको पेट में जलन महसूस होगी और पेट की समस्या होगी। इसलिए तनाव लेने से भी बचें। जब तनाव का समय आए तो भगवान को याद करें। जरूरत से ज़्यादा काम करने से शरीर में थकान बनी रहेगी। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर भी पैसा खर्च करना पड़ सकता है।
इस महीने आपको अपने पिता की सेहत का भी ध्यान रखना है। व्यस्त दिनचर्या के बीच जीवन साथी की सेहत को भी नजरअंदाज ना करें। गले में स्फटिक की माला धारण करें। छोटी कन्याओं को खीर का भोग लगवाएं, उन्हें खीर पवाएं। भगवान गणेश को लड्डू और दुर्वा अर्पित करें। किसी भूखे व्यक्ति को भरपेट भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेंगे मिथुन राशि की। किस ग्रह की कृपा इनको इस महीने सेहतमंद रखेगी और कौन सी लापरवाही इनको बीमार कर सकती है। साथ ही कामकाज में सफलता, आमदनी बढ़ाने, परिवार में सुख शांति और अच्छी सेहत के लिए इन्हें अगस्त महीने में कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, जो ग्रह गोचर है आपका, वो अगस्त के महीने में आपकी सेहत के लिए थोड़ा सा कमजोर दिखाई पड़ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके छठे भाव का स्वामी मंगल, रोग स्थान का स्वामी मंगल, वो बृहस्पति के साथ 12वें स्थान में बैठा हुआ है और छठे स्थान पर उसकी दृष्टि हो रही है, जिसके कारण न चाहते हुए भी आपका क्रोध बढ़ेगा और क्रोध बढ़ने से बहुत सा नुकसान अपना ही होता है। जिन लोगों को पहले से हृदय रोग है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनको अपना खास ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य कमजोर होने के कारण आप अपने काम को ठीक से पूरा नहीं कर पाएंगे। कष्ट लंबे समय तक रहे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए। इस महीने आपको दांतों में दर्द या मुंह में छाले भी हो सकते हैं। अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करने से पहले अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। माता पिता को भी शारीरिक तकलीफ हो सकती है, लेकिन आपकी समस्याओं को देखकर वो अपनी दिक्कतें आपसे साझा नहीं करेंगे। सतर्क रहिए भाई, क्योंकि ग्रह गोचर आपका ठीक नहीं है। केंद्र में केतु और राहु बैठे हुए हैं। ऐसे में सभी के साथ आप अपना भी ध्यान रखिए। हर रोज भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नामावली का पाठ कर लीजिए। कष्ट ज़्यादा है तो नारायण कवच का पाठ कर लीजिए। गाय को अपने हाथ से चारा खिलाइए। किसी बीमार व्यक्ति का इलाज कराइए। ये सब ऐसे उपाय हैं जो आपको स्वस्थ और प्रसन्न रखने में सहायता प्रदान करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, हम सब हमेशा सुनते आए हैं कि हेल्थ सबसे पहले होता है और यही आज महत्वपूर्ण चर्चा भी हो रही है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि राशि के मुताबिक पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आप कैसे उपाय भी करें। तो अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। अगस्त का महीना कर्क राशि वालों की सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, अब इनको डॉक्टर के यहां जाना पड़ सकता है और कब इनको सावधान रहना पड़ सकता है। साथ ही अगस्त में कौन से 4 महा उपाय करके कर्क राशि वाले अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत से जुड़ी हर परेशानी को दूर कर सकते हैं, ये जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में सूर्य गोचर कर रहा है। आपके द्वितीय भाव में शुक्र और बुध का गोचर है। आपके तृतीय भाव में केतु और आपके 9वें स्थान में राहु है। गुरु मंगल एकादश भाव में है। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस महीने कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपके सामने नहीं आएगी, लेकिन ये जो वक्री शनि है आपके अष्टम स्थान में, ये मतलब कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कहीं एसिडिटी और डाइजेशन की शिकायत न हो जाए। हाँ, अगर आप लापरवाही करेंगे और अपना खान पान दूषित करेंगे तो बीमार भी हो सकते हैं। ज्यादा सोचने से आपको तनाव हो सकता है और अकेलापन भी महसूस हो सकता है। नकारात्मक सोचने से बचें और ज्यादा देर तक अकेले ना रहें। जीवन साथी को समय ना देने के कारण उनको भी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जो उनके साथ समय बिताने से ही कम होती नजर आएंगी। इस समय जरा सी लापरवाही आपको किसी बड़े रोग की तरफ ढकेल सकती है। शिव पार्वती का एक साथ पूजा करें। शनिवार को एक कटोरे में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखकर और आप दान करें, क्योंकि शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। चींटियों को आटा और मछलियों को दाना डालें। शनिवार को शाम को
सुंदरकांड का पाठ करें, घी का दिया जलाकर सुंदरकांड का पाठ करें, थोड़ा सा बतासा या लड्डू का प्रसाद चढ़ाकर उसे अपने परिवारीजनों में आप वितरण करें। इससे परिवार में सुख शांति रहेगी और आप भी स्वस्थ रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको राशि के मुताबिक अगस्त महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट बता रहे हैं और अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए यह महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है, कब इनकी सेहत बिगड़ सकती है और कब सुधार आएगा और कब इनको छोटी प्रॉब्लम को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। साथ ही अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत को बेहतर बनाने के लिए इन्हें अगस्त में कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आप ये समझिए कि महीने की शुरुआत में आपके राशि स्वामी सूर्य देव व्यय स्थान में हैं। जब राशि का स्वामी ही व्यय स्थान में हो तो कहने का मतलब है कि सेहत तो कमजोर रहेगी, लेकिन 16 तारीख से वो जब अपने राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो पक्का मानिएगा कि आपकी चाहे जो भी शारीरिक परेशानी हो वो आपकी अच्छाई में बदल जाएगी। अगर आप भोजन से जुड़ी किसी गलत आदत के शिकार हैं तो आपको बीमार होने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी हो सकती है। आंखों में तकलीफ हो सकती है, शरीर में पित्त बढ़ सकता है, पेट से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। लेकिन 16 अगस्त के बाद सूर्य के सिंह राशि में आने से कष्ट आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा और सेहत का साथ मिलेगा। लेकिन राहु केतु, ये बकरी शनि, मंगल से आपको सावधान रहना होगा। बासी भोजन भूल करके भी मत खाइएगा, चाहे आपकी उम्र 10 साल ही है, चाहे आप छोटे बच्चे हैं, फिर भी बासी भोजन नहीं करना है। और किसी डॉक्टर के बिना कोई अगर आपको कोई दवा खाने का सलाह दे तो बिल्कुल मत सुनिएगा। हर रोज सूर्य को जल देने के बाद आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। इससे आपकी यशकीर्ति बढ़ेगी। केले का पेड़ किसी धर्म स्थान में लगाएं और कोशिश करें कि 16 दिनों तक उसमें जल और हल्दी डालें। अपने माथे पर, जबान पर और नाभि पर केसर घिस करके पत्थर पर उसका तिलक करें और गाय को नित्य हरा चारा खिलाएं। आप विश्वास करिए, अगर आप नित्य सूर्योदय के समय सूर्य को जल देंगे और 24 बार गायत्री बोलेंगे और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई संकट पूरे महीने नहीं आएगा। इसका मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। लेकिन अगर आप सोकर उठने में देर करेंगे, सूर्य की उपासना में आलस्य दिखाएंगे तो फिर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। और कन्या राशि वालों को अगस्त के महीने में कौन से हेल्थ इश्यू सता सकते हैं, क्या कहती है इस महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट। साथ ही अगस्त में कौन से 4 महा उपाय करके कन्या राशि वाले अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत में सुधार ला सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, आपका ट्रांजिट ये है कि महीने के शुरुआत में ही आपको अपनी सेहत कमजोर लग सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके रोग स्थान में शनि बैठा हुआ है, आपके व्यय स्थान में बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। पहले से ही मतलब जुलाई महीने में भी कुछ आपको परेशानी महसूस हो रही थी, तो आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपना इलाज खुद करने का प्रयास नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आप रोग को दबाएंगे और जितना देर करेंगे उतनी ही समस्या बड़ा रूप ले सकती है, क्योंकि बकरी शनि आपको लंबे समय तक चलने वाला रोग दे सकता है। जब शनि बकरी होता है उस समय कोई रोग पैदा होता है तो वह रोग काफी समय तक चलता है। और खास करके ये शनि जो आपके 6ठे भाव में है, ये खास करके पेट से रिलेटेड, नसों से संबंधित रोग दे सकता है। जो लोग पहले से बीमार हैं उनको 22 अगस्त के बाद थोड़ा आराम मिलेगा। आंखों से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं, पैरों में चोट लग सकती है,
या दर्द हो सकता है। ऐसे में अपना ध्यान रखें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, लिंगाष्टकम का पाठ करें, समी का पेड़ लगाएं, उसमें हर रोज जल चढ़ाएं, मछलियों को दाना डालें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में कि अगस्त के महीने में किन ग्रहों की वजह से इनकी सेहत बिगड़ सकती है, साथ ही इनको कब कब और कहां केयरफुल रहना है, साथ ही कामकाज में सफलता, आमदनी बढ़ाने के लिए, परिवार में सुख शांति और अच्छी सेहत के लिए इन्हें अगस्त महीने में कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, आपकी राशि से आपके रोग स्थान में राहु की स्थिति है। राहु मीन राशि में है, तो अगस्त के महीने में आपकी अपनी सेहत के प्रति सावधानी और समझदारी दोनों दिखाना है। मंगल, राहु और वक्री शनि आपको रोग दे सकते हैं। लापरवाही करेंगे तो जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। इलाज में धन भी खर्च होगा। ऐसे में अपना ध्यान आपको रखना होगा और अपनी जीवन शैली में अचानक कोई बड़ा बदलाव ना करें। इस समय आपको तनाव भी हो सकता है। ऐसे में ज्यादा भावुक न हो। काम बढ़ने से भी आपके खान पान और सोने का पैटर्न बदल सकता है। इस समय आपकी मां की सेहत ठीक रहेगी, लेकिन 16 अगस्त के बाद पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। दान पुण्य करिए, किसी की मदद करिए, घर में श्री यंत्र स्थापित करके उसकी विधिवत पूजा करिए और रोज श्री सूक्तम के मंत्रों को पढ़ते हुए श्री यंत्र का अभिषेक करिए। काली चींटियों को आटा और शक्कर डालिए। गाय को गुड़ और चना खिलाइए। ये सब उपाय आपके बेहतर जिंदगी के लिए आवश्यक हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की कि वृश्चिक राशि वालों को ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है, क्या कहती है अगस्त महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट, साथ ही अगस्त में कौन से 4 महा उपाय करके अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत से जुड़ी हर परेशानी को दूर कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अगस्त के महीने में मंगल आपकी सेहत को मजबूत करेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंगल आपका राशि स्वामी है। वो आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है और लग्न पर उसकी दृष्टि हो रही है, तो निश्चित रूप से ये आपकी सेहत को अच्छा करेगा। लेकिन 26 अगस्त के बाद वाहन चलाने में आपको बहुत सावधान रहना होगा। इस समय कोई दुर्घटना होने की संभावना है या किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में वक्री शनि है। महीने के बीच बीच में आपको मामूली स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। डॉक्टर को दिखाना चाहिए। समय पर दवाइयां लेंगे तो कोई भी समस्या बड़ा रूप नहीं ले पाएगी। हेल्दी डाइट और जीवन शैली का पालन करें। इस महीने आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। शिक्षा की सामग्री जरूरतमंद विद्यार्थियों में अगर आप दान करें तो निश्चित रूप से आपके बच्चों की उन्नति हो जाएगी। मंगलवार को भीगे हुए चने और गुड़ का प्रसाद हनुमान जी के मंदिर में समर्पित करके अगर लोगों में बांटा जाए या बंदरों को खिलाया जाए तो इससे भी पुण्य की प्राप्ति होगी। शनिवार को काले तिल का दान किसी हवन करने वाले स्थान में अगर दान किया जाए तो इससे आपका वैभव बढ़ेगा। और हाँ, अगर आप जरा सा भी विरोधियों से परेशान हैं तो हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का भी रोज पाठ करना शुरू कर दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। कौन से ग्रह धनु राशि वालों की सेहत खराब कर सकते हैं, क्या कहता है इस महीने का इनका हेल्थ चार्ट, साथ ही अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत को बेहतर बनाने के लिए इन्हें अगस्त में कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो आपके छठे भाव में आपका राशि स्वामी ही बैठा है। तो अगर
आपके शरीर का मालिक और रोग के स्थान में हो तो आप भी समझ सकते हैं क्या होगा। पूरे महीने आपको अपनी सेहत को लेकर सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर 12वें भाव में आपके बृहस्पति है और आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है तो आप फैटी लीवर से परेशान हो सकते हैं। अगर पहले भी आपको फैटी लीवर था तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसी चीज ना खाएं जिससे आपके लीवर पर बुरा असर पड़े। आपके राशि स्वामी पूरे महीने आपके रोग भाव में रहेंगे। 5वें भाव में बकरी शनि की दृष्टि आपको बीमार कर सकती है। तो भाई 16 अगस्त तक तो आप संभल कर रहिए, जब तक सूर्य सिंह राशि में न जाए। छोटी या बड़ी हर तरह की समस्या से आपको सावधान रहना होगा। पेट से जुड़े रोग, शरीर में दर्द, आंखों में तकलीफ हो सकती है। अपनी लाइफ स्टाइल और अपने भोजन नाश्ता पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और एक बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं दवाई नहीं लेता हूं, इस चीज की दवाई लूंगा आदत पड़ जाएगी। 1000 बरिस जीना नहीं है, जीना 100 साल के अंदर ही है। जैसे फिट रहना है वैसे फिट रहिए। और ये कहना कि मैं दवाई नहीं खाता हूं, दवाई की आदत पड़ जाएगी, इसका मतलब आप जल्दी से मौत को अपने पास बुलाने वाले हैं। दवा लेने से परहेज मत करिए और डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाइए। महीने के आखिरी हफ्ते में आपको सेहत में सुधार आएगा। सूर्य के 9वें भाव में आ जाने से और शनि की उस पर दृष्टि होने से आपके पिता को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं। ऐसे में उनका भी ध्यान रखिएगा। अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक रोज लगाइए। मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करिए। तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान सूर्य को 3 बार में अर्घ दीजिए। पीपल या नीम का पेड़ लगाइए। इन सब चीजों से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की, और ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है। क्या इस महीने इनको मिलेगा सेहत का साथ ही अगस्त में कौन से 4 महा उपाय करके मकर राशि वाले अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत में सुधार ला सकते हैं, ये जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो पक्की बात है कि ये महीना अगस्त का आपकी सेहत के लिए मिला जुला रहेगा। इसका मतलब न तो आप ज्यादा बीमार होंगे और न पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहेंगे। काम करते रहेंगे, थकान होती रहेगी, सोकर उठने का मन नहीं कहेगा, लेकिन पूरे दिन तब भी काम करना पड़ेगा। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होने वाली है, ये मेरा पूर्ण रूपेण अनुमान है। और मंगल और बृहस्पति ये आपको आंत और पेट से जुड़े रोग दे सकते हैं। देखिए, 5वें भाव में बृहस्पति है आपके और 5वें भाव में मंगल की स्थिति है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके रोग स्थान में जो स्थिति है वो आपके रोग स्थान का स्वामी बुध आपके 8वें स्थान में है। तो 16 अगस्त के बाद आपको अपनी सेहत का और ध्यान रखना होगा। छोटी सी भी लापरवाही बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। महीने की शुरुआत में मंगल आपके 5वें भाव में बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। हर दिन आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करनी चाहिए। हफ्ते में 1 बार किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। गाय को हरा चारा या हरी सब्जियां खिलाना चाहिए। ये सब उपाय आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और आपको बीमार होने से भी बचाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को कौन सा ग्रह बीमार कर सकता है, इस महीने इन्हें सेहत से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना है, साथ ही अगस्त में कौन से 4 महा उपाय करके कुंभ राशि वाले अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत से जुड़ी हर परेशानी को दूर कर सकते हैं, ये जानते हैं।
देखिए, जो कुंभ राशि के जातक हैं वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि उनके राशि में उनका राशि स्वामी इस समय बकरी होकर के शनिदेव विराजमान है। इस महीने आपकी सेहत को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि भाई आपके द्वितीय भाव में राहु और आपके अष्टम भाव में केतु इस बात का संकेत कर रहे हैं कि अगर आपने खान पान की गलती की या आपने किसी प्रकार के नशा का सेवन किया तो आप विश्वास करिए भयंकर बीमार पड़ सकते हैं। बिल्कुल इस महीने किसी भी एडिक्शन से दूर रहें अगर आप अपना जीवन सुरक्षित चाहते हैं तो। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप एडिक्शन से दूर रहेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। और खान पान में लापरवाही बिल्कुल न बरतें। समय पर खाना न खाना भी आपको भारी पड़ सकता है। इन गलतियों से पेट के रोग होने की संभावना बढ़ेगी। हालांकि सूर्य आपके छठे भाव में है, किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से आपको बचाएगा। छठे का सूर्य जो होता है बड़ा अच्छा होता है। ऐसे में आपको चाहिए कि अगर हो सके तो, अगर आपको प्रिय लगे तो, जबरदस्ती नहीं थोप रहा हूं, आप श्री राधा श्री राधा श्री राधा सुबह शाम 24-24 मिनट आप करिए। निश्चित रूप से ये नाम आपको धर्म की तरफ अग्रसर करेगा। स्फटिक की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए। राधा कृष्ण नाम का जप करते रहिए। शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। अगस्त में इनकी सेहत कैसी रहेगी और कौन से उपाय इनका भाग्योदय कराएंगे, आइए ये जानते हैं। देखिए, अब मीन राशि में राहु की स्थिति है, सप्तम भाव में केतु की स्थिति है, तृतीय भाव में गुरु मंगल के साथ है और रोग स्थान में बुध शुक्र के साथ है। तो सेहत के नजरिए से अगस्त का महीना मीन राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव भरा होगा, क्योंकि आपके रोग स्थान में दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र, और जल्दी से 16 तारीख को सूर्य भी जाकर के आपके रोग स्थान में विराजमान हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि इस समय आपकी अपनी सेहत और खर्च दोनों का ध्यान रखना होगा। बुध, शुक्र और शनि के कारण आंखों में भी तकलीफ हो सकती है। अगर आपको डायबिटीज है और आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो मेरा कहना मानिए, बिना किसी तकलीफ के अपनी आंखों की जांच करवा लीजिए। कहीं धीरे धीरे ग्लूकोमा तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि पहले इलाज कर लेंगे तो इस रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस योग में प्रायः लोगों को ग्लूकोमा होता हुआ नजर आता है। आंखों में तकलीफ, जलन, नींद का न आना, पैर में अनायास चोट लग जाना, तकलीफ होना, घुटनों में दर्द होना, ये सब इस बात का संकेत कर रहा है कि इस महीने आपको बहुत सावधानी के साथ अपना समय निकालना चाहिए। और यदि कभी आपको पेट में अल्सर की शिकायत रही हो तो मैं आपको कहना चाहूंगा, इस महीने बिल्कुल आप अपने खान पान पर शुचिता और पवित्रता बनाए रखें और बिल्कुल गर्म चीज खाने से परहेज करें। इस समय आपको सतर्क रहना होगा, सेहत को लेकर के बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी। और जो आपके प्राइवेट डॉक्टर हों, जिनसे आप बराबर अपना इलाज कराते हों, उनसे आपको अपने छोटी बातों का भी सलाह ले लेना चाहिए। माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन अगस्त के आखिरी हफ्ते में मां की सेहत का ध्यान रखिएगा। गुरुवार को श्री हरि विष्णु की उपासना करिए, तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करिए, हनुमान मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़िए, मंगलवार को केले या पीपल के पेड़ की पूजा करिए। जय मां विंध्यवासिनी।